प्रदेश में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद 4 तारीख तक चेयरमैन व पार्षद पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। गोहाना नगर परिषद में 23 वार्डों के 46,950 मतदाता 19 जून को अपने भावी चेयरमैन व पार्षद के लिए वोट करेंगे। इसी कड़ी में गोहाना नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 से निवर्तमान पार्षद व प्रसिद्ध समाज सेवी सुजीता दांगी ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। निवर्तमान पार्षद सुजीता दांगी प्रसिद्ध समाज सेवी बलजीत सिंह दांगी की पुत्रवधू हैं। ज्ञात रहे कि बलजीत सिंह दांगी लगातार सामाजिक कार्यों जैसे गौशालाओं में सहयोग देना, कोरोना काल के दौरान शहर को सैनिटाइज करना, सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानते हुए सम्मानित करना, कोरोना काल में हर नाके पर पहुंचकर सुबह शाम सुरक्षा कर्मियों को जूस चाय आदि देकर हौसला बढ़ाना, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग देना, शहर में कोरोना के दौरान सरकारी संस्थानों में कोरोना कवच नाम से सैनिटाइजिंग मशीन लगाना आदि कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से फिर से चुनाव मैदान में उतर चुकी सुजीता दांगी भी अपने ससुर के पद चिन्हों पर चलती दिखाई दे रही हैं। जगत महान न्यूज की टीम ने आज सुजीता दांगी से पूर्व में किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जिस प्रकार से प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने वादों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी को देखते हुए आज हमारी टीम पहुंची है गोहाना नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में। हमारे साथ यहां से मौजूद हैं सुजीता दांगी जी, जो कि पीछे भी पार्षद रही हैं और जनता के बीच में सेवा ये लोग करते रहे हैं। जानते हैं इनसे कि ये अब की बार जो चुनाव लड़ने वाली हैं तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगी और क्या इनकी भविष्य की योजनाएं हैं। सुजीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं जगतमान के सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ और जी आपका भी बिल्कुल हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। सुजीता जी, जिस प्रकार से आपका पूरा परिवार, आपके ससुर बलजीत सिंह दांगी और आप दोनों पूरे शहर में लगातार सेवा करते रहे हैं और लगातार जनता के बीच में रहे हैं, किस तरह की आपने वार्ड में स्थितियाँ बनाई, किस तरह का विकास किया और क्या आपकी भविष्य की योजनाएँ? हाँ जी, हमने जैसे ही हम गोहाना नगर परिषद में वार्ड नंबर 5 से मैं पार्षद बनी, तभी से हमने गलियों का काम शुरू करवाया, गलियों में पाइप डलवाए, पीने के पानी की उचित व्यवस्था की, पूरे वार्ड में बिल्कुल सफाई का पूरा प्रबंध किया गया है। और इसके अलावा जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी हमारे पास पेंशन के लिए आए या हमने खुद भी वार्ड में जाकर देखा, भी जिसको भी पेंशन की ज़रूरत है वो हमने बनवाई जी। हमने अपने यहाँ से ही कागज़ तैयार करवा कर तब हमने बुढ़ापा पेंशन बनवाई, जितनी भी विधवा पेंशन है वो बनवाई, किसी को सोनीपत तक नहीं जाने दिया, सब काम मैंने अपना खुद से करवाया। और जो भी जैसे किसी की पेंशन काट दी जाती है और उसको सोनीपत जाने की ज़रूरत पड़ती है, मैंने किसी भी वार्ड वासी को सोनीपत नहीं जाने दिया। मैंने अपने वहाँ से यहाँ कागज़ लेकर और मैं खुद सोनीपत गई और मैंने उनका काम करवाया जी। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं आपने विकास कार्य करवाए, तो क्या लगता है कि आपके वार्ड में गलियां साफ़ सुथरी हैं, पानी की व्यवस्था पूरी है, सीवरेज व्यवस्था कंप्लीट है? किस तरह की व्यवस्था आप कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाएं सारी आपके वार्ड में आप दे चुकी हैं पिछले? हाँ जी, मैं बिल्कुल पिछले प्लान में हम जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, गलियों का निर्माण है और जितने भी साफ़ सफाई के, लाइट के जितने भी कार्य हमारे वार्ड में बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आगे की बात करें, क्योंकि आप दोबारा से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, और अब आगे क्या योजना है, आप अपने वार्ड को किस तरह का बनाना चाहती हैं? अगर मेरे वार्ड वासियों ने पिछले प्लान में अगर मेरे से संतुष्ट हैं और अब की बार मेरे को वो फिर दोबारा देखना चाहते हैं नगर परिषद में, अगर मुझे उनका सहयोग मिलता है तो मैं अब की बार अपने वार्ड को हाईटेक बनाना चाहूँगी। इसके लिए मैं सीसीटीवी कैमरों का इंतज़ाम कराऊंगी। अगर हमें सरकार से सहायता मिलती हो तो ठीक है, और नहीं तो हम फिर अपने निजी कोष से करवाएंगे जी। अगर हम बात करें शहर की, प्रदेश की, तो प्रदेश में भी चर्चा का विषय है और शहर में भी चर्चा का विषय है और अपने लोकल वार्ड में भी ऐसा रहता है कि नशे की तरफ आजकल के युवा ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उनको बचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आपके वार्ड में इस तरह के युवाओं के लिए क्या कोई जिम आदि की व्यवस्था है या कुछ क्या करना चाहेंगी आप ऐसे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए जी, हमारे इधर नगर परिषद के सहयोग से, सभी पार्षदों के सहयोग से मदन लाल धिंगड़ा जी के नाम से पार्क बना हुआ है। उसमें खेलने की भी उचित व्यवस्था है, उसमें बैठने की भी उचित व्यवस्था है और हरा भरा पूरा पार्क है।
बच्चे वहाँ भी जाकर खेल सकते हैं, इससे थोड़ा सा वो नशे से भी बचेंगे। बुजुर्गों के लिए दरअसल आजकल बैठने के लिए कम्युनिटी हॉल टाइप ऐसी व्यवस्थाएं कई बार नहीं होती हैं। क्या आपके वार्ड में ऐसी व्यवस्था है बुजुर्गों के बैठने बतियाने के लिए, उनके चेकअप के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है? हाँ जी बिल्कुल। इधर जो ये पार्क है जवाहरलाल नेहरू पार्क के नाम से, ये भी हमारे बिल्कुल वार्ड के साथ ही लगता है। इधर जो ये देवीलाल स्टेडियम है ये भी बिल्कुल हमारे साथ है, और ये इधर मदन लाल धिंगड़ा जी के नाम से जो पार्क है वो भी बिल्कुल साथ है, वहाँ जाकर बैठ सकते हैं आराम से। सुजीता जी, आपका जो परिवार है वो लगातार जनता के बीच में रहा है, उन्होंने सेवा की। कोरोना काल के दौरान मैंने देखा आपके ससुर जी पुलिस वालों को चाय पिला रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को गिफ्ट आइटम बांट रहे हैं, उनको जूस आदि पिला रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। आपके पति द्वारा कोरोना कवच के नाम से मशीनें लगाई गई थी, और बहुत सारे काम आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा पूरे शहर में किए गए। मच्छरों के भगाने के लिए स्प्रे करवाए गए, सैनिटाइजिंग की गई 5 बार। तो ऐसा मैंने देखा, क्योंकि मैं पत्रकार के नाते इस तरह की खबरें लगाता रहा हूं। तो आप एक वार्ड तक सीमित रह गई, चेयरमैन का पद के लिए क्यों नहीं लड़ा आपने? अगर हमें पूरी गोहाना वासियों का, जनता का सहयोग मिलता तो मेरे फादर इन लॉ बलजीत सिंह दांगी नामांकन करेंगे उसके लिए, चेयरमैन पद के लिए। जी ठीक है, अगर वो नामांकन करते हैं तो आप दोनों ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, मैंने वार्ड पार्षद के लिए अपना नामांकन दे दिया है। कल मैंने फॉर्म भरा था 1 जून को, और अगर जनता चाहती है, अगर हमारा कुछ ऐसा सहयोग जनता की तरफ से हमें दिख रहा है तो फादर इन लॉ करेंगे उसके लिए नामांकन। जी, आप अपने वार्ड की जनता को मतलब क्या अपील करना चाहेंगी? जो आने वाला 19 तारीख को जो वोट डालने वाले हैं लोग, तो उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर मेरे को मौका दिया जाता है दोबारा नगर परिषद में आने के लिए, तो मैं अपने जो मेरे काम कोरोना की वजह से अधूरे रह गए, 2 साल कोरोना में निकल गए, तो वो मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी अपने कार्यों को। सुजीता जी, आप पिछले कार्यकाल के दौरान आप किस प्रकार का अपना कार्यकाल देखती हैं? उस दौरान आपने क्या क्या विकास कार्य अपने वार्ड में करवाए? मैंने जी पिछले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिलवाए, बिल्कुल फ्री में दिलवाए। जो भी थोड़ा बहुत भी चार्ज था वो मैंने अपने पास से दिया, किसी से भी जिनको भी सिलेंडर मिले वो बिल्कुल फ्री मिले हैं। जो गवर्नमेंट चार्ज ले रही थी मैंने वो भी नहीं लिया किसी से जी। और जो शौचालय बनवाए गए वार्ड में, कम से कम भी 40-50 शौचालय का निर्माण किया गया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बनवाए गए, और जितनी भी गलियों का, पाइप का, जितना भी पीने की पानी की जहाँ भी व्यवस्था नहीं थी, जहाँ कुछ मकान भी अभी तक नहीं है, वहाँ तक हमने पानी का, बिल्कुल पीने का स्वच्छ पानी वहाँ तक पहुँचाया गया। सुजीता जी, जिस प्रकार से गरीब कन्याओं के लिए सरकार कन्यादान देती है, शादी में मकान बनाने के लिए भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाते हैं, इस तरह की भी कुछ आपने सुविधाएं सहयोग किया? हाँ जी बिल्कुल सहयोग किया। गरीब कन्याओं को हमने वहाँ से भी जो गवर्नमेंट की तरफ से शगुन दिया जाता वो भी दिया, और जितनी भी हमारे वार्ड में या शहर में जहाँ भी शादियाँ होती है, जिसका भी हमें कार्ड आता है उसको हम अपने निजी कोष से भी हम उसको कन्यादान देते हैं। तो अब अपने वार्ड को, क्योंकि आपने सभी गलियां बनवा दी, सीवरेज लाइन आपने बिछवा दी है, पानी की व्यवस्था आपने कर दी है, अब अपने वार्ड को आप कैसा बनाना चाहते हैं? जैसे कि पुरानी जो चेयरपर्सन थी वो कहती थी ग्रीन क्लीन गोहाना बनाऊंगी, ड्रीम गोहाना बनाऊंगी, तो आपका क्या अब विजन है? हाँ जी, मेरा भी यही विजन है। अगर मुझे मौका मिलता है तो हम अपने वार्ड को, पहले भी हमने पेड़ लगवाए हैं लेकिन अब और भी हरा भरा करने का काम करेंगे, क्योंकि जो पहले की सुविधाएं थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग, लेकिन कुछ काम जो कोरोना काल की वजह से रह गए उसको हम अब पूरा करना चाहेंगे। जी, कितना आपको भरोसा है कि आपके वार्ड की जनता आपको समर्थन करेगी? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को पूरा भरोसा है अपने वार्ड की जनता के ऊपर कि मेरे को पूरा सहयोग मिलेगा। तो दर्शकों, ये थी सुजीता दांगी, जो कि बलजीत सिंह दांगी प्रसिद्ध समाज सेवी उद्योगपति हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, और लगातार ये जनता के बीच में रही हैं, पुरानी पार्षद भी ये रही हैं, और कह रही हैं कि मैंने वार्ड में पूरी तरीके से जितनी भी ज़रूरतें थी वो पूरी की हैं। जैसे गलियां बनवाना है, नाली बनवानी है, या सीवरेज व्यवस्था करनी है, या फिर इन्होंने अब हरा भरा करने की जैसे कि बात की है कि अब पेड़ लगाने की बात है, वो सब ये कार्य करने की बात कह रही हैं। देखते हैं आने वाले समय में अगर ये जीतती हैं तो अपने वादों पर कितना खरा उतरती हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए तेजवीर सिंह, नमस्कार।